बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे आलू मटर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, इसमें ऑयल डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज और टमाटर और हरी मिर्च जो हमने चॉपर से चॉप कर ली थी। ये हाथ से इसको चॉप किया जाता है, वो हैंड चॉपर होता है, तो उसे इसको चॉप कर लिया था। उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और मसाले डालेंगे, इसमें हल्दी डाल देंगे, फिर इसमें कुटा हुआ रोस्टेड धनिया डाल देंगे, फिर रोस्टेड ज़ीरा डाल देंगे और फिर कुटी हुई मिर्च डालेंगे और फिर नमक डाल देंगे। और इस स्टेज पर आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। इस पॉइंट में आपने मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देना है और मज़ीद आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें आलू ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको खाने नहीं बनाना आते। जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इनको थोड़ा सा ही इसको पकाना है, फ्राई करना है और उसके बाद इसको ढक देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद ये इस तरह से कुछ होगा, ये कुछ गल भी जाएंगे, मतलब ये पक जाएंगे काफ़ी हद तक। और अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद पका सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। 2 मिनट के लिए और रखेंगे तो ये ऐसे ही डन हो जाएगा, पक जाएगा। लेकिन हम शोरबे वाला खाना पसंद करते हैं, हमारे घर वाले शोरबे वाला पसंद करते हैं, तो हम इसमें काफ़ी सारा पानी ऐड कर देंगे और फिर इस पानी को भी अच्छे से पकाएंगे ताकि ये आलू और मटर का जो फ्लेवर है अच्छे से इस पानी के अंदर, इस शोरबे के अंदर आ जाए। जब खाना बनकर तैयार हो जाए तो आपने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा भी मस्ट डालना है। इससे जो आपके सालन का जायका है वो इन्हेंस होता है और बहुत यमी यमी हो जाता है।